फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपके यूनिट टेस्ट में, पहले वाले यूनिट टेस्ट में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? जल्दी बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ये वाला सवाल एक रियलिटी चेक देता है लाइफ के बारे में, ठीक है? और मैं इस पे काफी ज्यादा बिलीव करता हूं। सारे बच्चे बताइए, सेकंड क्लास के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इंग्लिश के आपके कितने मार्क्स थे? बताइए भाई। याद नहीं है ना? ईमानदारी से मैं बताऊं, अब जिनको याद भी होगा, ठीक है, क्या कर लेगा याद करके, और जिनको याद नहीं भी होगा, तो रियलिटी तो ये है कि उस समय शायद आपको इतना डर लग रहा होगा या इतनी खुशी हो रही होगी, पापा मम्मी मेरे फुल मार्क्स आए, ठीक है, टीचर ने एक टॉफी बना के दी है, 10 में से 10 या 20 में से 20 लिख के दिया है, क्लास में मेरे को एप्रिशिएट किया गया था, घर वाले भी आपके खुश होंगे। या अगर आपके कम मार्क्स आए थे तो आप शायद परेशान हो रहे होगे, भाई आज घर जाके मेरे को पिटाई होने वाली है। लेकिन जब तक मैंने आज इस मोमेंट पर आपको याद नहीं दिलाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चीज से। यहां से जब आप 30-40 साल आगे निकलोगे ना बेटा, ये जो मार्क्स जिनके लिए आप परेशान हो रहे हैं, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस के मार्क्स को आप सीधे डिस्कार्ड करके खुश हो जाइए और आगे बढ़ जाइए, नहीं। क्या मैटर करता है वो ये है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं या नहीं। ये जो फर्स्ट एग्जाम है, आपने कितनी केयरलेसनेस करी, कितनी जगह पर आपको पढ़ने का समय था आपने वेस्ट करा, कितना डिस्ट्रैक्शन में समय दे दिया, कितना गलत चीजों पर आपने या गलत चीजें पढ़ने में लगा दिया जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड नहीं था, उस पर आपने कितनी एनर्जी लगा दी, जबरदस्ती टीचर के पास वो चीजों के आप डाउट्स लेके गए जो शायद आपके लिए अभी के लिए उतने रेलिवेंट नहीं है। बाद में हो सकता है कि सर मेरी क्यूरियोसिटी थी जानना, अच्छी बात है, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ मार्क्स भी स्कोर करिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स मैटर करेंगे। और आगे समय के साथ जब आप अपनी फील्ड में जाएंगे तो क्यूरियोसिटी क्या खत्म हो जाएगी, आप बढ़ाइए। क्लियर? तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि समय के साथ ये चीजें जो जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारी चीजें छोटी हो जाएंगी, लेकिन जो हमें आगे लेके चलनी है वो अपनी मेहनत है, अपनी लर्निंग है कि हाँ यार मेरे से ये चीजें गलत हुई हैं और मैं अब 12वीं क्लास में आने के बाद या 11वीं क्लास में आने के बाद मैं ये गलतियां नहीं दोहराऊंगा। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ठीक है सारे बच्चे, फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। यस और नो? तो देखो भाई, आप सभी लोगों को मैं बच्चों को ये बात बोलता हूं कि ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल है। आप 11वीं में भी यही स्ट्रगल करेंगे, फिर 11वीं में भी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट लेना नहीं है, ये पार्ट है भाई, ये तो स्ट्रगल का हमारा पार्ट है, हमें तो सीखते हुए जाना है आगे। यस, सब डांटते हैं, उनका काम है यार, ठीक है, कोई नहीं, मैं भी डांटूंगा आपको, आप भी डांटेंगे अपने दोस्त को। आप कभी बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, जब वो स्कोर नहीं करेंगे आपको भी तो डर लगेगा ना। समझना भाई, मैं हमेशा कहता हूं आपके माँ बाप के डांट में भी प्यार ही होता है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कोई करोड़ की संपत्ति तो है नहीं कि भाई एक ही दिन रातों रात हम अमीर हो जाए, नहीं हो सकता। मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक एसेट है, दैट इज एजुकेशन, और वो भी कईयों को नहीं मिल पाती है। ध्यान से सुनना है, ये रियलिटी बता रहा हूं। हमारी सभी की फैमिली में सभी लोग एजुकेशन पर क्यों इतना फोकस करते हैं? क्योंकि हम लोग सारे पीछे रह गए, और जब हमारे पास देखा जाए कि भाई आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नजर के आती है। और जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको नहीं समझ आता कि आपकी कितनी पीढ़ियां पीछे हो रही है, ठीक है? तो वो जब पेरेंट्स की एज पर आप लोग भी आओगे ना, और आप एक बार मैच्योरिटी के साथ एक बार सोचने की कोशिश करना कि जब आपका छोटा बच्चा होगा और वो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो क्या आपको ये दिक्कत होगी और इसके मार्क्स नहीं आएंगे? नहीं, उसके अंदर ये होएगा, आपके अंदर ये आएगा कि यार ये जब बड़ा होगा तो कहीं जॉब में दिक्कत ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको सैलरी नहीं मिल रही हो, जॉब ही नहीं मिल रही हो, घूम रहा हो, धक्के खा रहा हो, वो डर होता है। तो जब आप अपने पेरेंट्स के इस डर को समझ जाएं कि वो किस लिए है, क्योंकि वो आपका अपलिफ्टमेंट ही चाहते हैं बेटा, वो चाहते हैं कि वो मीडियोकर हम लोग जो लाइफ जी के निकले हैं या जी रहे हैं, आप उससे आगे जाओ, और उसका एक ही रास्ता है, दैट इज एजुकेशन। और जब आपके पास पढ़ने का मौका हो, ठीक है, अभी मैं ओम पांडे सर से बात कर रहा था, तो उनके 2 भाई हैं, कजन भाई हैं, ठीक है, वो कोटा में जाकर तैयारी कर रहे थे, 70% एंड 65%, और वो आज बहुत उदास भी थे। वो कह रहे थे यार कि इनको मैं कैसे समझाऊं कि इन्होंने लाइफ में कितनी बड़ी चीज मिस कर दी, ठीक है, ड्रॉप लेने का उनका मन भी नहीं है, ठीक है, और कितनी बड़ी चीज आपके हाथ से चली गई। आप लाइफ लॉन्ग, अब 4 साल के बाद आप दोबारा इस चीज की तैयारी नहीं कर सकते, आप आज ही कर सकते हैं, आज ही घिस सकते हैं। और एक बार आपके पास कॉलेज अच्छा आ जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, लेकिन यस, आपके कुछ स्टेप्स आसान हो सकते हैं। कुछ स्टेप्स हो सकता है कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कुछ कंपनियां अच्छी आ जाए, आप उनमें आराम से बैठ पाए। जहां आप ऑफलाइन बैठेंगे वहां पे भाई हजारों लोग होंगे, आपकी कॉलेज में आएगी तो 30-40 लोग बैठे हैं उस कंपनी के लिए, तो आपको कुछ स्टेप्स आसानी से मिल जाते हैं। क्लियर? तो प्लीज आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, तो आप इसमें से आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि कुछ अच्छा बेहतर यहां से निकाला जाए। क्लियर? यस मेरे एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, अब देखो भाई, बोर्ड्स के रिजल्ट पर 10 दिन खराब करोगे तो 11वीं खराब होगी, 10वीं क्लास खराब नहीं होगी। जो समझदार बच्चा होगा, मैं मानता हूं इमोशनल फ्रंट आता है, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो और हमेशा एक्सपेक्टेशन से कभी कभार नीचे ही, मेजॉरिटी टाइम्स नीचे मिलता है। अब यहां से आप कितना समय खराब करना चाहते हैं, वो आपका 10वीं खराब नहीं कर रहा, वो आपका फ्यूचर जो 11th एंड 12th है उस पर इंपैक्ट डालेगा। और एक मेच्योरिटी साइन बच्चे का यही होता है कि इमोशनल फ्रंट हटाएं, भैया अब हमें घिसना पड़ेगा, वो करें। क्लियर? लव यू ऑल। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन बैच में। आज हमें करना है मैथमेटिक्स